हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 9 to 10 11 12 इंतजार हुआ खत्म, इस समय आ रहा है रिजल्ट। इस पे बात करेंगे। टीआरई 3.0 में कट ऑफ पर लेकिन रिजल्ट नहीं, कैसे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कट ऑफ से बराबर है या कट ऑफ से भी अधिक है, तो उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। ये कैसे संभव है, इस पे बात करेंगे। असफल अभ्यर्थी क्या करे क्या नहीं करे, इस पे बात करेंगे। 9 to 10 11 12 में कटअप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पे बात करेंगे। टीजीटी पीजीटी के अंदर टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट कब तक आएगा, इस पे बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस और उर्दू वाले पूरक रिजल्ट टीआरई 3.0 में जो ईडब्ल्यूएस वाले टीचर्स के साथ संबंधित जो यहाँ पे समस्या है, उर्दू वाले जो समस्या है, इस पे हम बात करेंगे। और टीआरई 4.0 में फरवरी से पहले होगा। यहाँ पे टीआरई 4.0 कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, क्या फरवरी से पहले एग्जाम होगा। बीटेट और स्टेट का रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि आज से 5 मंथ पहले स्टेट का आपका ले लिया गया था, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया, इस पे हम बात करेंगे। और 1 to 5 6 to 8 के डीवी में ये संभव है क्या, सभी चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। चैनल पर है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस और ओएमआर। यहाँ पे अगर ईडब्ल्यूएस के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी अभ्यर्थी हैं वो ध्यान देंगे कि ईडब्ल्यूएस के साथ बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ समस्या है। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे सामने कॉल भी किए थे हमारे पास कि ईडब्ल्यूएस में मेरा जो है अंक वो है कट ऑफ के बराबर है या कट ऑफ से मेरा अधिक अंक है, तो भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब ये क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। और ओ एम आर पे जिनका रिजल्ट नहीं, मतलब ओ एम आर पे जो अपना रोल नंबर नहीं भरे हैं, वो उनका बहुत ज्यादा मार्क्स है। लेकिन जो ओ एम आर पे अपना रोल नंबर नहीं भरे हैं या नेम नहीं भरे हैं, कुछ भी आप अगर नहीं भरे हैं, तो क्या आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा, सभी चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ईडब्ल्यूएस के साथ बात करेंगे, उससे पहले हम ओमार पे बात करते हैं। देखिए, ओमार पे जिनका रिजल्ट नहीं भरा है उनको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मतलब ओमार पे जिनका रोल नंबर अपना अगर ओमार पे नहीं भरे तो उनका कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि चूंकि देखा जाए तो जब टीआरई 1 में जब आपका बीपीएससी के जो चेयरमैन थे अतुल प्रसाद जी, ओएमआर पे जिनका दिक्कत हो गया था चाहे रोल नंबर में या नेम में, तो उनको सुधार करने का मौका दिया था। वहां पे आपका सीरियल नंबर होता है, पहले से जो आप इंफॉर्मेशन देते हैं उसी के आधार पे आपका कराई जाती है आपका ओएमआर चेकिंग। तो यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अगर वैसा कुछ होगा तो बीपीएससी जो है फिर से जारी किया जाएगा, हो सकता है आपका सुधार संशोधन करने का आपको मौका दिया जाए, लेकिन कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले से आपने दे दिया है। तो देखिए, अब हम सबसे पहले बात करते हैं, जो मुख्य मुख्य बातें हैं बिंदु पर हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि बहुत लोग कह रहे हैं कि मेरा कट ऑफ से अधिक है या कट ऑफ मार्क्स के बराबर है, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ। देखिए, बहुत लोग ईडब्ल्यूएस वाले परेशान है, जो भी ईडब्ल्यूएस वाले साथी है वो बहुत ज्यादा परेशान है कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मैं कट ऑफ से भी पार कर रहा हूँ या फिर कट ऑफ का बराबर है तो भी नहीं हुआ। देखिए, बहुत लोग ईडब्ल्यूएस वाले परेशान है। 9 to 10 कट ऑफ में क्या आपका प्रभाव पड़ेगा। जिस तरह से आपका रोस्टर नहीं दिया गया, अभी तक आपका रोस्टर नहीं दिया गया है, जब रोस्टर देगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरा कट ऑफ के बराबर मार्क्स है या उससे ज्यादा है, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया। देखिए, 6 to 8 में 3 पार्ट में बांटा गया है। जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया गया। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 6 to 8 का बात करते हैं। देखिए, 6 to 8 में 3 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी भाग 1, भाग 2 और भाग 3। 1 to 5 में 2 भाग में बांटा गया है। 1 to 5 आपका 2 भाग में बांटा गया है और 6 to 8 आपका 3 भाग में बांटा गया है। यानी कि यहाँ पे आपका ये जो होता है, एक जो होता है आपका भाषा अर्ता होता है, यानी लैंग्वेज पेपर होता है। 1 to 5 में 2 भाग में बांटा गया है। एक आपका अहर्ता होता है जो लैंग्वेज पेपर का होता है, और दूसरा जो होता है वो 120 मार्क्स का होता है, जो आपका मेरिट बनाता है। इसके आधार पर आपका रिजल्ट घोषित किया जाता है। ठीक है, 1 to 5 के लिए बता रहा हूं। सबसे पहले हम 6 to 8 का बात करेंगे, फिर हम 1 to 5 का बात करेंगे। अब जो हम देखेंगे
यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे 6 to 8 में दो छात्र का अंक बराबर आ गया है, तो इस कट ऑफ में पार्ट 2 से तय होगा जो 80 मार्क्स का होता है। पार्ट 2 जो होता है आपका 80 मार्क्स का होता है। पार्ट 3 से जैसे कि आपका मैथ और साइंस में 40 साइंस का हुआ और 40 मैथ का हुआ, 80 मार्क्स का टोटल आपका मेरिट बन रहा है इस पे, ठीक है। तो मान लीजिए कि कट ऑफ आपका 85 गया है, तो दो स्टूडेंट का 85 आ गया है, तो उस परिस्थिति में आपका जो है भाषार्ता पे आप लोगों को ले जाएगा और लैंग्वेज पेपर में आपको ले आके वहां पे आपका कंपेयर करा जाएगा कि लैंग्वेज पेपर में किसका अंक ज्यादा है। चूंकि देखा जाए तो 9 अंक यहाँ पे भाषार्ता में अर्हता में लाना अनिवार्य होता है। अगर वहीं पे आपका 22 तय किया जाए, अगर लैंग्वेज पेपर में आपका 30 मार्क्स का टोटल लैंग्वेज पेपर होता है, अगर 30 मार्क्स में अगर यहाँ पे निर्धारित किया जाए कि एक स्टूडेंट का 22 है, 22 से यहाँ पे तय किया जाए, तो लैंग्वेज में अगर 22 से कम है तो आपका नहीं लेगा यहाँ पे, और 22 से अगर आपका ज्यादा है तो इस परिस्थितियां में आपका ले लेगा। बात को समझिए। जैसे कि भाषार्ता में 30 मार्क्स का आपका भाषार्ता होता है, जिसमें से आपको 9 अंक लाना अनिवार्य होता है। तो जो अभ्यर्थी का यहाँ पे मेरिट भी सेम है, लेकिन भाषा फिर आपका लैंग्वेज पेपर में कंपेयर करा जाता है, तो 30 अंक में अगर आपका 30 में से अगर आपका यहाँ पे 30 में से अगर मान लीजिए कि 22 है, अगर 22 से कोई अभ्यर्थी का ज्यादा है तो उन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, और 22 से अगर कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और दोनों का अगर सेम हो जाए, दोनों का अगर 22-22 आ जाए, यानी आपका फिर लेके जाएगा डेट ऑफ बर्थ पे। किस पे लेके जाएगा? डेट ऑफ बर्थ पे। और फिर डेट ऑफ बर्थ पे कंपेयर किया जाएगा कि आखिर आपका डेट ऑफ बर्थ दोनों का क्या रहता है। अब यहाँ पे बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ पर। जब आपका लेके जाएगा तो जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होगा उनका सिलेक्शन होगा, और जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ कम होगा उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा इस परिस्थिति में। अब यहाँ पे एक और बात है कि डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाए, तो दोनों छात्र का दोनों का सेम अगर डेट ऑफ बर्थ हो गया, तो इस परिस्थिति में क्या करेंगे? तो लास्ट जो ऑप्शन बचता है आयोग के पास वो होता है अल्फाबेट। अल्फाबेट के आधार पर आप लोगों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। यानी कि किसी अभ्यर्थी का नाम कुछ और है और कुछ और है, तो उसका फर्स्ट अल्फाबेट को लिया जाएगा, उसके बाद उसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। 4 प्रक्रिया रहता है, यहाँ पे बात को समझिए। जो 4 चीजें मैंने बताई वही आपका रहता है, ठीक है। पहले मेरिट रहता है, फिर भाषार्ता रहता है, फिर ये डेट ऑफ बर्थ रहता है, उसके बाद फिर आपका रहता है क्या रहता है? फिर आपका रहता है अल्फाबेट, ठीक है। इस परिस्थिति में आपका ईडब्ल्यूएस के साथ समस्या हुआ। अब जो ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी हैं वो समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, और आपका क्लियर हो गया जो भी आपका है। अब पीआरटी में आपका मूल 120 मार्क्स का होता है। अब पीआरटी का बात करते हैं, वो 6 to 8 का बात कर रहे थे। पीआरटी में मूल आपका 1 to 5 के लिए 120 मार्क्स का आपका पेपर होता है। उसमें आपका अगर सेम रहेगा, जैसे आपका सेम अगर रह जाता है, जैसे एक मेरिट के आधार पर रहता है और एक आपका भाषार्ता यानी लैंग्वेज पेपर, बेसिकली 2 पेपर होते हैं पीआरटी के अंदर। अगर आपका 1 to 5 में अगर 1 to 5 में 120 मार्क्स का होता है, अगर आपका सेम रहता है, दो छात्र का अगर सेम रहता है, तो लैंग्वेज में आपका कंपेयर किया जाएगा कि लैंग्वेज में भाषा में आपका कितना है। अगर उसमें भी सेम रहेगा तो डेट ऑफ बर्थ पर लेके जाएगा, अगर उसमें भी सेम रहेगा तो अल्फाबेट पे लेके जाएगा। बात को समझिए, यहाँ पे यही है। इसीलिए जो अभ्यर्थी हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, इसी के आधार पे आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। जो बोल रहे हैं कि मेरा कट ऑफ से ज्यादा है या कट ऑफ के बराबर है, अब मैं सोचता हूं कि आप लोगों का जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। ओमार वाली जो बात है, जो लोग रोल नंबर अगर गलत भरे हैं तो उनको कोई दिक्कत, मतलब OMR अगर आप छोड़ दिए हैं तो उन लोगों को दिक्कत होने की बात नहीं है, आपका जो है दिक्कत नहीं होगा। अब ईडब्ल्यूएस में टीजीटी पीजीटी में क्या दिक्कत होगा? जो ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी हैं उनका टीजीटी पीजीटी में क्या दिक्कत होगा? चूंकि देखा जाए 1 to 5 में आपका पहला 28,026 पद था, उसको घटा करके जब फाइनल रोस्टर बीपीएससी जारी करता है तो 26,505 आपका कर देता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसी को हानि होता है तो ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों को होता है। तो देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी ईडब्ल्यूएस टीजीटी पीजीटी में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका जो रोस्टर होगा जितना पर सीट निकाला गया है उतना पर ही आपका रिजल्ट भी घोषित किया जाएगा।
और स्टेट रही बात स्टेट वाले अभ्यर्थियों की, तो उनको मैं बता दूं कि स्टेट में आपका 5,94,000 स्टूडेंट स्टेट में है जो अभी परीक्षा दिए हैं। तो उसका 5 मंथ बीत गया है, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है, जो 9 to 10 11 12 यानी टीजीटी पीजीटी में आते हैं। तो अब अगले वीक में आपका रिजल्ट आएगा। यहाँ पे अपडेट आप बहुत जगह देखे होंगे कि अगले वीक में आपका रिजल्ट आएगा। चूंकि देखा जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा था कि टीआरई 3.0 का रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसी में आपका इसका भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 1 to 5 और 6 to 8 का तो रिजल्ट जारी कर ही दिया गया है, और आपका 11 12 और 9 to 10 का 1 से 2 हफ्ता में आपका जारी कर दिया जाएगा, 2 से 3 हफ्ता में, ऐसा अपडेट निकल के आ रहा है, न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से आपने देखा होगा। तो उसी तरह से आपका इसका भी जारी कर दिया जाएगा स्टेट का, ठीक है। और उसके बाद फिर जो भी अब 4.0 में जो अभ्यर्थी हैं उसमें अच्छा खासा कंपटीशन रहेगा स्टेट वालों का, क्योंकि यहाँ पे 5,94,000 स्टूडेंट है और 4.0 आपका आ रहा है। तो 4.0 में स्टेट में बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा 9 to 10 और 11 12 के अभ्यर्थियों के लिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और आपका जो रिजल्ट है 11 12 और 9 to 10 का, इनका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आपका आने जा रहा है। जैसा कि एक अनुमानित जो आपका रिजल्ट है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पेपर कटिंग के माध्यम से आपने देखा होगा, यहाँ पे अगर कोई नोटिस निकाल देता है आयोग कि इतना से इतना तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो सभी अभ्यर्थियों को अच्छे तरीके से पता चल जाएगा, अभ्यर्थी परेशान नहीं होंगे। नहीं तो यहाँ पे अभ्यर्थी बहुत ज्यादा परेशान है कि आज रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, कल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि 15 तारीख को आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया था, इसलिए आपका 1 से 2 हफ्ता में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, जहां तक अपडेट निकल के आ रहा है। तो जो भी अगर कमेंट में आप पूछ सकते हैं, जो भी अगर आपका डाउट है, जो भी मैंने आपको बताया, कुछ चीज से भी आपका डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आपको रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। चैनल पर है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बहुत लोगों का कॉल आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि यह वीडियो आप लोगों को बनाया जाए, ईडब्ल्यूएस से संबंधित, जो ईडब्ल्यूएस वाले समस्या वाले अभ्यर्थी हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर उन तमाम साथियों के पास जो अभ्यर्थी परेशान है इसको लेकर। फिर मिलते हैं दोस्तों कोई अगले अपडेट के साथ।